500 इसके स्तर को क्रॉस करता हुआ नजर आता है। क्या इसका कारण है और क्यों साल दर साल ये स्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है? एक पर्यावरणविद होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं? नमस्कार सर, नमस्कार डॉक्टर साहब, और नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। प्रताप जी, हर साल हम इसी समय ऐसा ही प्रोग्राम करते हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी इस समय आपने डॉक्टर साहब को बुलाया। राजनेता नहीं है, वरना तो वो राजनीति शुरू हो जाती है, कांग्रेस बीजेपी और वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि ठीक नहीं है। अब दूसरी आपने बात करी है लेवल की। हम जो कुछ करते हैं GRAP 1 2 3 4, वो है फायर फाइटिंग। आग लग गई तो कैसे बुझानी है। हम कोई लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं कर रहे कि ये हो ही ना। जैसे डॉक्टर साहब हैं, ये प्रिवेंटिव मेडिसिन देते हैं, भी एक टेस्ट कराते रहो, ये करते रहो, दवाई खाते रहो, बीमारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लास्ट स्टेज पे हम एक्शन लेते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बात ये कि जहाँ तक इस प्रदूषण का सवाल है, डाटा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। NGT के पास डाटा है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास भी डाटा है, डिपार्टमेंट के पास भी है कि 65% जो है ये फॉसिल फ्यूल की वजह से होता है। फॉसिल फ्यूल में हमारा कोयला भी आ गया, मिट्टी का तेल भी आ गया, पेट्रोल भी आ गया, डीजल भी आ गया और फर्नेस ऑयल भी आ गया। अब ये जो चीज़ें हैं, ये कुछ एक चीज़ें तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। इंडस्ट्री में का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हम टोटल बंद नहीं कर सकते, हम उसको फ्रेंडली फ्यूल पे शिफ्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे जो सबसे बड़ा कारण इस समय NCR के अंदर है, वो है थर्मल पावर प्लांट। हालांकि दिल्ली में बंद हो गया, फरीदाबाद में बंद हो गया, झज्जर में है, दादरी में है और जगह है। जब भी हवा की डायरेक्शन बनेगी वो करते हैं। दूसरा कारण ये है। अब इससे निपटा कैसे जाए? एक हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है बीच के अंदर ताकि रहे। एक 3 साल पहले एक मीटिंग हुई थी फरीदाबाद कॉरपोरेशन में। मैं उस समय प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी जो गवर्नमेंट की चेयरमैन था, तो एक सजेशन दी थी कि हम क्यों ना, दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वर्ल्ड का रिकॉर्ड देखे, हम देख सकते हैं, चिली का रेफरेंस ले सकते हैं, डेनमार्क का दे सकते हैं, जहाँ प्रॉब्लम आई थी उन्होंने कैसे सॉल्व करी जी। एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लास्ट मिनट की, और दूसरा है बाइसिकल के ट्रैक। बाइसिकल मेरे पास भी है, आप बहुत लोगों के पास है। मैं दिल्ली जाता हूँ, मेट्रो से जाता हूँ मैं, लेकिन मेरे को अपनी गाड़ी लेके जानी पड़ती है मेट्रो स्टेशन तक। अगर सरकार मुझे वहाँ पे दे दे मेट्रो ट्रैक, मैं साइकिल पे डरता हूँ निकलते हुए, लेकिन मुझे मार जाएगा कोई। आप देखते हैं कितने एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं। अगर डेडिकेटेड मेट्रो बाइसिकल का हो तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग होंगे, उसमें डबल एडवांटेज है। एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगी और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। डॉक्टर साहब भी मेरे से सहमत होंगे कि बाइसिकल आधा घंटा हो जाए रोज का, तो स्पेशली मेरे जैसे आदमियों को ठीक रहता है। अब ये तो है। अब तीसरी बात है जो कि बहुत चिंता का विषय है। कानून हमारे पास सारे हैं, GRAP के अंदर 1 2 3 के अंदर क्या करना है क्या नहीं होता। हम बड़ी हमारे अफसर लोग, नेता लोग मीटिंग कर देते हैं, प्रेस नोट इशू हो जाते हैं, बड़ी खबरें आ जाती हैं, लेकिन क्या वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रहा है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है हर चीज़ के अंदर। आज हमने कंस्ट्रक्शन बैन कर दिया, लेकिन कंस्ट्रक्शन हो रही है। मुझे फरीदाबाद का पता है, मैंने कंप्लेंट भी करी थी। उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदमी भी आए थे, वो कह रहे जी ये 500 का से छोटा प्लॉट है, ये MCF करेगा, हम नहीं कर सकते, ये हमारे ज्यूरिडिक्शन से बाहर। सिमिलरली एक दफ़ा दूसरी पोल्यूशन की बात करी थी, नहर में कोई पोल्यूट कर रहा है, ये है, वो कह रहे जी ये काम हमारा नहीं है, पुलिस का है, ये इसका है। सड़कों का पोल्यूशन है, टूटी हुई सड़कें हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, उड़ रहा है। उसमें फरीदाबाद की बात करता हूँ, 7 एजेंसी में है, वो कह रहे जी ये FMDA की सड़क है, वो कह रहे HSBP की है, ये MCF की है, स्मार्ट सिटी की है, ये यूपी इरिगेशन बोर्ड की है। बिल्कुल नहर के साथ गौर साहब, जो दो मोटी बातें मुझे समझ में आई, एक तो आप ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, दूसरा ये है कि कोई लॉन्ग टर्म जो आपको एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसको आप सही से करें या उसको एग्जीक्यूट कर पाएं, वो चीज़ें उस तरह की दिखती नहीं। शायद इस वजह से हम लोग हर साल इसी विषय पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर अशोक तनेजा जी का भी मैं रुख कर लेता हूं। अशोक जी, अभी थोड़ी सी कुछ बातें जितनी हम लोगों को जानकारी थी, दर्शकों को हम लोगों ने बताया भी कि क्या क्या समस्याएं होती हैं, लेकिन अब जाहिर है क्योंकि एक तो इस तरीके का एनवायरनमेंट हो गया है, हर साल अब ये पोल्यूशन का लेवल ऐसा बढ़ रहा है, तो लोग स्वास्थ्य समस्याओं से भी परेशान होते हैं। प्रिकॉशन कैसे रखें जो लोग बाहर निकल रहे हैं या जिनका बाहर जाना ज़रूरी है, या फिर जिनके लिए ये पोल्यूशन खतरनाक स्थिति में पहुंच गया और उनको परेशान कर रहा है, क्या करना चाहिए ऐसे में आम इंसान को? प्रताप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को, डॉक्टर गौड़ को, प्रताप जी, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। देखिए, डॉक्टर गौड़ साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया कि फॉसिल फ्यूल
ज्यादा यूज होने से और रोड्स के ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट होने से, ये दो मेन कारण हैं जिससे एयर पॉल्यूशन बनता है। अब दिल्ली एनसीआर क्यों वल्नरेबल है? क्योंकि ये एक बाउल की तरह, एक कटोरे की तरह है। यहाँ पर एयर थोड़ी स्टेगनेंट हो जाती है, रुक जाती है। जब तक तेज हवा नहीं चलेगी वो उस धूल मिट्टी और उसको उड़ा के नहीं लेके जाएगी, तो वो पॉल्यूशन है। अब ये पॉल्यूशन तो है, ये तो वास्तविकता है। अब हमें ये समझना है कि हम इससे अपने आप का बचाव कैसे कर सकते हैं। आपने ये भी बता दिया कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि लंग्स जो हैं बेसिकली इससे अफेक्ट होते हैं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ब्लड जो है वो कम ऑक्सीजनेटेड जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज होती है, हार्ट फेलियर्स होते हैं, दमा बनता है। इसमें 3 लोग हैं कैटेगरी के जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। एक तो बच्चे, एक प्रेग्नेंट लेडीज और एक जो सीनियर सिटीजन्स हैं अबाउट 60 इयर्स ऑफ एज। पर्टिकुलरली वो सीनियर सिटीजन्स या तो जिनको पहले डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, या दमे की, या उनका सांस फूलता। अब इनका बचाव कैसे किया जाए? मैं डॉक्टर गौड़ से बिल्कुल सहमत हूँ। सबसे पहले तो हमें फॉसिल फ्यूल को, यानी कि पेट्रोल डीजल को, उसका इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी गाड़ियों को अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मोड़ें। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, जो धूल मिट्टी उड़ती है वो हमारी रोड से उड़ती है। अगर रोड्स की पोजीशन अच्छी रहेगी, उनकी स्थिति अच्छी होगी, रेगुलर सफाई होगी, पानी का छिड़काव होगा, तो धूल मिट्टी कम उड़ेगी। तीसरा उसमें स्टेप आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे धूल मिट्टी जो है वो हवा में नीचे नहीं रहे, ऊपर हवा में ही रहे और नीचे कंपैरेटिवली एयर क्लीन रहे। ये तो हुआ जो सरकार के ऊपर है, जो लेजिस्लेशन बना के और उसको इन्फोर्स करके वो कर सकते हैं। पर हम पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें मास्क का यूज करना। मैंने अभी भी, आज भी, कल भी बहुत सारे मरीज ऐसे देखे हैं जिनको मैं कहता हूं कि आप जब बाहर निकलें तो मास्क का यूज करें, बट बहुत सारे लोग नहीं मानते इस बात को, कहते हैं तनेजा जी, लेकिन इसमें मास्क कौन सा इस्तेमाल करना है? क्योंकि मार्केट में बहुत तरह के मास्क भी अवेलेबल है। क्या कौन सा मास्क आपको बहुत ज्यादा मेडिकेटेड मास्क पे जाने की जरूरत नहीं है, जो कोरोना के अंदर आपने यूज किए थे। N95 वो उस पे जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल मास्क भी यूज करें तो इनहेलेशनल पीएम जो है वो 50% रह जाता है। अगर आप मेडिकल वाला सिंपल भी यूज करेंगे तो उससे काफी इफेक्टिव है। नंबर 1। नंबर 2, एटलीस्ट हर रेजिडेंट को चाहिए अपने घर के आगे जो उसकी सड़क है, उसकी जमीन है, उसमें एक बाल्टी सुबह शाम पानी छिड़क। उससे क्या होगा? धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। जब व्हीकल चलेंगे तो धूल मिट्टी नहीं। तीसरा जो है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं अपने आसपास, अपने टेरेस में। जितने ज्यादा पेड़ पौधे लगा देंगे उससे जो है ये मात्रा कम होती है। ये 3 चीजें मैं मानता हूं कि बहुत जरूरी है। कि अब चौथी बात, एक बात और मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि कम से कम सड़क का इस्तेमाल करें। यदि आपको आवश्यकता है तो ही आप बाहर निकलें। कार की पूलिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें और कोशिश करें कि जो आपका काम है अगर घर पे बैठ के हो सकता है तो वर्क फ्रॉम होम करें। बट कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं, जैसे हमारा है, पुलिस है, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो उनको बाहर जाके, ऑफिस जाके ऑपरेट करना है, तो वो तो जाएं और कोशिश करें कि 5-7 लोग इकट्ठे होके एक ही कार को पूल करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, इसीलिए तनेजा जी मैंने पूछा कि लोग क्या करें, और आपने बहुत स्पेसिफिकली बताया लोगों के लिए। मुझे लगता है कि इससे उनको ज़रूर एक आइडिया मिला होगा कि उनको क्या करना चाहिए। गौड़ साहब, भाई हम लोग एक अगर इस प्रोसेस में हैं कि भाई देश को तरक्की के नए आयाम पर भी ले जाना है, तो फिर डेवलपमेंट किस कॉस्ट पर हो रहा है और इसके लिए क्या हम लोगों को करना चाहिए? क्या इस विषय में हम लोग सोचते नहीं है कि डेवलपमेंट करना है, उसलिए आप जो भी कर रहे हैं, पॉल्यूशन पर ध्यान नहीं है, कैसे आपको किन चीज़ों को मैनेज करना उस पर कोई ध्यान नहीं है, उसका नतीजा है कि साल दर साल ये स्थिति और विकट और गंभीर होती हुई नजर आ रही? वो जो आपने कहा ठीक है, लेकिन सर मैंने जैसे आपसे पहले कहा, जो हमारे लेजिस्लेशन, रूल, रेगुलेशन बने हुए हैं, अगर उसी को फॉलो किया जाए तो काफ़ी हद तक कम है। लाइक एक हमारे है कि जिसके चिमनी लगेगी, जहाँ फॉसिल फ्यूल होगा वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगेंगे।
अब कितने में लगी हैं इंडस्ट्रीज में, कौन किसने उसको चेक किया है, लास्ट टाइम कब लगे थे, उसकी सर्विस हुई है नहीं, नंबर वन। दूसरी बात, आज से 3 साल पहले एनसीआर के अंदर जेनसेट, डीजल जेनसेट बैन कर दिए बैन गए। किए उनको गए, कहा जी। गया कि भाई ये लगा दीजिए आप हाइब्रिड मोड में, वो स्टार्ट होगा डीजल से, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा। हम्म। क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है? कितने परसेंट इम्प्लीमेंट हो रहा है? जो खास करके, विशेष करके जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर या सोनीपत में हाई, उनको बंद हो जाएगा तो दूसरी प्रॉब्लम है, वो लिफ्ट बंद हो जाती है, ये है। तो कुछ सोसाइटियों ने फरीदाबाद का जानता हूँ किया है, एक सोसाइटी ने तो ऐसा किया है, सिर्फ 2 को चेंज करा लिया, उसको लिफ्ट से कनेक्ट कर दिया कि भाई लिफ्ट से चलती रहेगी, बाकी हम कोई बैकअप नहीं देंगे। लेकिन वो अभी सारा अगर देखो, अगर 100 जेनसेट हैं तो 40 ने ही कन्वर्ट कराया, जी 60 अभी पड़े हुए हैं। जी तो बात आती है एनफोर्समेंट की। जी। दूसरी जो बात है, जो मैं एक और टेक्निकल चीज इसमें बता दूं, डॉक्टर साहब थोड़ा ध्यान सुनना। एक क्वेश्चन ये आता है कि इसी समय क्यों होता है? ये सबसे बड़ा कारण है। इसका कारण मैं आपको बताता हूं, जब दिन और रात के टेम्परेचर में फर्क ज्यादा होगा हम्म, और बिल्कुल। एनवायरनमेंट में मॉइस्चर होगा, तब ये होता है। क्यों होता है? तभी दिन के ऊपर जैसे सूरज निकला है, थोड़ी हवा ऊपर जाने लगी तो पोल्यूशन ऊपर जा रहा है, एकदम से शाम आती है नीचे बैठ जाता है, साथ में मॉइस्चर। अब जो फॉसिल फ्यूल कहते हैं, दैट इज 65% उसी का है, किसी भी रूप में हो, चाहे वो हमारे हाईवे के ऊपर तंदूर जलाए जाते हो, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, 3.5-4% का उनका भी है। जी जी। लेकिन एक चीज जो लोगों के दिमाग से निकल जाती है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे एक गाड़ी चलती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, 10,000 किलोमीटर चलने के बाद उसका जो टायर का वजन है 700 से 800 ग्राम कम हो जाता है। वो होता क्या है, जब चलती है गाड़ी इस एनवायरनमेंट में, जो उसमें से माइक्रो रबड़ के जो निकलते हैं यस, पार्ट्स, वो एनवायरनमेंट के मॉइस्चर से मिलके स्मॉग बनाते हैं। दैट इज ऑल्सो देयर। तो डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है कि इस्तेमाल ही कम से कम करो, और इस्तेमाल कम से कम, लोगों ने काम भी करना है, सब कुछ करना है। तो उसमें 2 तरीके हैं। एक तो हमें अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैं अपने घर से निकलूं, अकेला मत निकलूं, ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, 8-10 आदमी जा रहे हैं, मेट्रो में जाएं, ये करें, कम से कम मतलब इस्तेमाल करें। और उसके लिए जैसे मैंने शुरू में कहा, क्योंकि मैंने देखा है जो कंट्रियां लाइक चिली कंट्री है लैटिन अमेरिका की, वहाँ सेंटिगो में तो आज से 15 साल पहले सब ऑक्सीजन के पब बन गए थे, 10-10 15-15 किलोमीटर पे लेने गए। यस। तो उन्होंने जो साइक्लिंग ट्रैक बनाया अबाउट 1400 किलोमीटर का, और कंपलसरी कर दिया। बिल्कुल। और गौर साहब, और मुझे लगता है कि जब इतने सारे एग्जाम्पल हमारे सामने भरे पड़े हैं तो इनको हम लोगों को देखना चाहिए, और अगर वाकई में आप इससे निपटना चाहते हैं तो फिर इस पर गौर करने की बहुत आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े और आज इस चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। तो दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार स्थिति चिंताजनक है। पर्यावरणविद भी इसको लेकर के चिंता जता रहे हैं। अब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर नजर बनाकर रखने वाले पर्यावरणविद ए.के. गौड़ का कहना है कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए 2 तरह से काम करने की जरूरत है। एक तो साल दर साल पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए, इस पर सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। वहीं जब पॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा हो तो उसके लिए अभी से और ज्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत है। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों की सांसों पर संकट भी दिखाई दे रहा है। इसके पीछे कई वजह हैं। उन्हीं वजहों को हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि किस चीज़ से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और कौन कौन इसमें सहयोगी होता है इस पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए। और हम आपको एक पहले उससे तस्वीर दिखा देते हैं कि देखिए, तस्वीर आप, ये ग्रेटर फरीदाबाद की है और यहाँ जो आग लगाई गई है उसका जो ये उठता हुआ धुआं है, यही लोगों को परेशान कर रहा है। ऐसे में ये जो धुआं है सांसों के जरिए शरीर के अंदर पहुंच रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं अभी वो मौन दिखाई दे रहे हैं। जिम्मेदारों की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं कि जगह जगह चालान किए जा रहे हैं आग लगाने वालों के खिलाफ, लेकिन जिस तरह बड़ी आग इसे कहा जा सकता है, जिस तरह का यहाँ धुआं आपको दिखाई दे रहा है, ये एक जगह की तस्वीर नहीं है। फरीदाबाद में ऐसी कई जगह की तस्वीरें आपको दिखाई दे जाएंगी। और ना केवल आग लगाने की, बल्कि जो सड़कों पर जो डस्ट पड़ी है, मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये देखिए ग्रेटर फरीदाबाद की सड़क है और यहाँ डस्ट जिस तरह से जमी हुई है, और जो PM 2.5 की हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं महीन कण वो भी सांसों में जाकर लोगों को बीमार कर रहे हैं। तमाम तरह की एडवाइजरी DM की तरफ से जारी की गई हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट लोगों से सावधान सचेत रहने के लिए कह रहा है। और इस बीच में हम चूंकि बात करेंगे
हमारे साथ में पर्यावरणविद हैं AK गौड़ साहब। नजर रहती है पर्यावरण पर, लगातार आप लिखते रहते हैं, कई बार टीवी चैनलों पर आप बताते रहते हैं। क्या लगता है सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पॉल्यूशन जो है, कहा जाता है कि कभी गाड़ियों से ज़्यादा होता है, कहीं आग लगने से ज़्यादा होता है, कहीं जो PM 2.5 बढ़ता है वो डस्ट जो महीन कण हैं, सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो कैसे देखते हैं, किससे होता है? धन्यवाद आपके दर्शकों का आपके माध्यम से। पोल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा हैं। कुछ एक कारण तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जैसे जो साइंटिफिक स्टडी कहती है कि 40% पोल्यूशन इंडस्ट्रीज़ की वजह से होता है, 20 से 25% फॉसिल फ्यूल, उसमें डीजल, मिट्टी का तेल वगैरह वगैरह सब आ गए, उसकी वजह से होता है। और बाकी जो है, चाहे उसमें पराली आ गई, चाहे आग लगाना हो गया, चाहे डस्ट पोल्यूशन हो गया डिमोलिशन का। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, इसके दो पहलू हैं सर। एक तो जब आग लग जाती है तब हम बुझाने जाते हैं, फायर फाइटिंग करते हैं, तो ओहो 200 हो गया, 300 हो गया, ये कर दो, चालान कर दो, वो कर दो। हम प्रिवेंटिव नहीं करते कि ये हो ही ना, वो नहीं करते कभी भी। एक तो ये पहलू है, और दूसरा पहलू है कि सरकार ने कानून तो बहुत बनाए हैं, अच्छे भी बनाए हैं, बहुत बनाए हैं, मीटिंग भी होती है, बड़े बड़े कमरों में बैठ के बड़े बड़े प्रेस नोट बन जाते हैं, अखबार में आ जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो अमल में नहीं आते। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि तमाम तरह की कोशिशों के दावे आप कह रहे हैं कि जरूर किए जाते हैं, लेकिन वो जमीन पर दिखाई नहीं देते। हम चूंकि जिक्र कर रहे हैं, जैसे आप परसेंटेज के हिसाब से बता रहे हैं, जो कहा जाता है कि जो सड़कों पर चलने वाले वाहन हैं, ये भी काफ़ी सहायक हैं पॉल्यूशन को बढ़ाने में, तो इनका कितना हिस्सेदारी है? ना, इनका 15 से 20% टोटल में होता है सर। और इसके लिए एक बात बताऊं, मैं आज से 3 साल पहले उस समय के डिप्टी कमिश्नर, MCF वगैरह के अधिकारियों से मीटिंग हुई थी, तो हमने उनसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि सर ऐसा है कि फरीदाबाद के अंदर 150-200 किलोमीटर आप एक साइकिल ट्रैक बना दो इम्पोर्टेंट जगह पर, जैसे मेन सेक्टर है, 15 सेक्टर है, 17 सेक्टर है, या क्या नाम, ये मेट्रो के स्टेशन है। अब मैं मेट्रो में जाता हूँ दिल्ली, लेकिन घर से मेट्रो स्टेशन तक मेरे को गाड़ी ले जानी पड़ती है। मेरे पास साइकिल है, मैं चलाने से डरता हूँ कि कोई ठोक देगा मुझे, मार देगा मुझे। इस तरीके से ट्रैफिक के आप तो रोज देखते हो। तो उन्होंने कहा हाँ जी करेंगे। फिर उन्होंने ट्रायल के तौर पर एक 12 सेक्टर के स्टेडियम के आगे 100 मीटर 150 मीटर का साइकिल ट्रैक बना दिया, मुझे दिखा दिया, फोटो भेज दी, अखबार में खबर आ गई, नारियल तोड़ दिए नेताओं ने। और वो 15 दिन के अंदर उस पर एनक्रोचमेंट हो गई, उस पर रेडी वाले आके बैठ के, साइकिल नहीं चली। तो एक जो आप बड़ी कंट्रीज़ के एग्जांपल देखो, कोपनहेगन का है, या डेनमार्क का है, या उधर फिनलैंड कंट्रीज़ का है, वहाँ पर 40 to 50% लोग बाइसिकल पे चलते हैं। उसमें डबल एडवांटेज है, एक तो पर्यावरण नहीं है, और मैं बॉडीली फिजिकली फिट रहूँगा, मेरे अपने आप ही एक्सरसाइज हो जाएगी। ये सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है, जो हम नहीं करते। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में पर्यावरणविद AK गौड़, जो बता रहे हैं कि किस तरह के कदम लगातार उठाने की ज़रूरत है, और ऐसे में जब ग्रे 4 तक लागू हो गए हों और जो बंदिशें लगाई गई हों, उसके बावजूद भी जो अधिकारियों के दावे हैं वो खोखले साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तमाम तरह के जिस तरह पर्यावरण को बचाया जा। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।